हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। सो आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 4.6 के आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले हमने वीडियोस में 4.6 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप किया है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक तो हमने यही सीखा था कि आप कोई दो इक्वेशंस गिवन है, आप उनको कंसिस्टेंसी और उनकी इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस तो हो गए अब आपकी एंड। नाउ यहाँ से हम फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7 to 14 इनका एक वे है कि एक तरीके से आपको ये करने हैं। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक आपको कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी और आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई की वैल्यूज तो आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास मैथड भी होते हैं, आप दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एलिमेंट्री मैथड से, और बहुत सारी डिटर्मिनेंट मैथड भी होता है। बट इसमें लिखा हुआ है विद द यूज़ ऑफ मैट्रिक्स मैथड। जो आपकी एक मैट्रिक्स मैथड होती है आपको वो सीखनी है और उसकी हेल्प से ही आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस गिवन है। द फर्स्ट वन इज 5x plus 2y equal to 4 and the second one is 7x plus 3y equal to 5। तो सबसे पहले तो आपको वही करना है जो हम पीछे क्वेश्चंस में कर रहे थे। आपको तीन मैट्रिक्स बनानी है। द फर्स्ट वन इज A, द सेकेंड वन इज B एंड द थर्ड वन इज X। ये मैट्रिक्स तो आपको बनानी आती हैं। ए मैट्रिक्स आपकी वो होती है जो आपके एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 5 है और वाई का 2। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 7 है और वाई का कोफिशिएंट 3 है। तो ये बन गई आपकी मैट्रिक्स ए। नाउ बी, व्हाट इज बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स होता है आपका जो कांस्टेंट पार्ट होता है 4 और 5, जो इक्वल के आपको लेफ्ट साइड नजर आता है, आई मीन राइट साइड, दैट इज 4 5। नाउ एक्स वैल्यू वो होती है जो आपके वैल्यू वेरी करते हैं। लाइक एक्स का आपकी मैट्रिक्स बनेगी एक्स और वाई। यहाँ पे इसके अलावा तो और कोई टर्म नहीं है। अगर जेड होती तो आपकी मैट्रिक्स बन जाती एक्स वाई एंड जेड। तो ये तो आपको बनाना आता है। नाउ सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, वही बेसिक करना है। आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट 5 2 7 3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 is 15 minus 7 2 is 14, that is positive 1. So determinant of a की वैल्यू आ गई आपकी positive 1. It means determinant of a doesn't equal to 0. आपका 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। सो ये जो आपकी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है। लाइक इसका इन्वर्स जो है वो मतलब जो इसका इन्वर्स है वो कहीं ना कहीं वैरी करता है। ऐसा नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, या अस्तित्व जो आपका इन्वर्स है वो अस्तित्व रखता है। तो आप यही लिख देंगे कि जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है। हाँ जी, तो यहाँ तक आपको पता चल गया। जब आपको ये पता चल जाए कि जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है, देन आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। आपको पता है इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। आप एडजॉइंट निकाल लीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए अभी तक आपको निकालना बहुत अच्छे आ चुका होगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरी बेसिक वीडियोस चेक कर सकते हैं। सो हम एडजॉइंट निकालेंगे, दैट इज वो हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा -2 -7 और यहाँ पे आ जाएगा 5। दिस इज योर एडजॉइंट। नाउ आपका ए इनवर्स कैसे निकलता है, वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इट मीन्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आपका 1 आया तो 1 by 1 इज 1 एंड एडजॉइंट ऑफ ए वही जो आपकी वैल्यू आई है, यानी 3 -2 -7 5। यही आपका सेम ए इनवर्स है। तो आपने यहाँ पे ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया है। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स मैथड। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मैट्रिक्स मैथड। यहाँ पे हम लिखेंगे बस जहाँ पे आपको मैट्रिक्स मैथड बोला जाए वहाँ पे आपको सिर्फ ये इक्वेशन रखनी है, दैट वी नो दैट x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। नाउ व्हाट इज x, जो आपने स्टार्टिंग में आपने एक मैट्रिक्स बनाई थी, दैट इज x और y। ए इनवर्स आपने अभी अभी फाइंड किया है। एंड व्हाट इज b, b भी आपने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स बनाई थी जो आपका कोफिशिएंट पार्ट होता है, यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग था 4 और 5। सो यहाँ पे आपको सिंपली वैल्यूज रखनी है। x की मैट्रिक्स है आपकी x और y। सिमिलरली व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स है आपका 3 -2 -7 एंड 5। एंड व्हाट इज बी, बी इज 4 5। अब आपको सिंपली यहाँ पे x और y नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स नज़र आ रही हैं और दो मैट्रिक्स आपकी मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके नज़र दिखा देती हूँ। सो आप इसकी ऐसे करेंगे, 3 4 12 -2 5 10 7 4 -28 5 5 25। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 12 - 10 यानी 2 एंड -28 +
25 दैट इज़ -3. सो योर फाइनल आंसर इज़ x की वैल्यू आ गई आपकी +2 एंड y इज़ -3. आई होप आपको आंसर प्रॉपर समझ आया होगा. सो इन्वर्स मैथड आपका यही होता है. मैं आपको एक बारी पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्वेश्चन यहाँ पे बोला था फ्रॉम द क्वेश्चन 7 to 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विद द यूज़ ऑफ मैट्रिक्स मैथड. सिंपली सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वही रूल अप्लाई करना है जो अभी तक हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन से करते आ रहे हैं. आपको 3 इक्वेशंस बनानी है a, b एंड x. उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है. वो आप क्यों करते हैं कि भाई अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है, मतलब आप इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. अगर किसी इक्वेशन में आपकी जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाती है, तब आपका आंसर वहीं स्टॉप हो जाता है. आप रीज़न लिख देते हैं कि इसका इन्वर्टेबल जो है वो नहीं है, आप इसका इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते. बट अगर 0 के इक्वल नहीं आता मीन्स कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, दैट मीन्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है. जब आप इतना काम कर लेते हैं देन आप इन्वर्स निकालते हैं. अब इन्वर्स का क्या तरीका है, पहले आप एडजॉइंट निकालेंगे देन आप ए इन्वर्स निकाल देंगे. यहाँ तक काम हो जाने के बाद आप लगाएंगे अपना मैट्रिक्स मैथड. दैट इज़ वी नो दैट x इक्वल टू ए इन्वर्स बी. इस इक्वेशन में आपको जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है. आपकी x और y की वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगी. आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको अगेन 2 इक्वेशंस गिवन है. जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स निकालेंगे. ए मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी 2 -1 3 4. नाउ बी मैट्रिक्स निकालेंगे. बी आपका कांस्टेंट पार्ट, इट मीन्स -2 एंड 3. एंड नाउ एक्स वाली मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल है. यहाँ पे आपको सिर्फ 2 टर्म ऐसे नजर आ रही हैं, दैट इज एक्स एंड वाई. ये काम करने के बाद आप क्या करते हैं, आप सेकंड काम आपका होता है आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. उसी से तो पता चलेगा कि भैया इसका जो इन्वर्स है वो वैरी करता भी है कि या नहीं. सो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे. दैट इज 2 -1 3 4. आप इसको सॉल्व करेंगे. 2 4 ज़ा 8, बीच में आता है साइन नेगेटिव का, -3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, दैट इज़ 11. सो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव 11 आया है. इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजंट इक्वल टू 0. It means matrix is invertible matrix, right? तो जैसे ही आपको ये पता चल जाता है, अब आपका सेकंड नेक्स्ट वर्क क्या होता है, आपको इन्वर्स फाइंड करना होता है. इन्वर्स आप एडजॉइंट से निकालेंगे. तो अब हम जल्दी से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए वही आपको क्योंकि ये तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जस्ट आप इनकी प्लेस चेंज कर दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए. तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2. सिमिलरली इनके साइन चेंज हो जाते हैं. ये हो जाएगा आपका -3, सॉरी वो ये हो जाएगा आपका, या प्लेस तो चेंज करते ही हैं हम साथ में. ये वाले जो प्लेस चेंज करते हैं, अगर हम स्टार्टिंग में चेंज करेंगे वो को फैक्टर्स निकलते हैं. बट एडजॉइंट क्या होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज. आई होप आपको वो बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा. सो अगर आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, तो आप पीछे की वीडियोस में अपना जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. तो एडजॉइंट निकल के अब हम देखते हैं अपना ए इन्वर्स. सो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो 1 बाय डिटर्मिनेंट क्या है आपका 11 और एडजॉइंट आपका आया है 4 1 -3 2. सो नाउ अब आप लिखेंगे वी नो दैट x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी. एक्स आपकी मैट्रिक्स है एक्स और वाई. ए इन्वर्स आपका आया है 1/11 और ये 4 1 -3 2. और बी मैट्रिक्स आपकी क्या है -2 and 3, राइट. -2 and 3. तो आप इसको सॉल्व कर देंगे. 1/11 तो एज इट इज़ रखे रहने दीजिए. आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 4 2 ज़ा -8 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6. ये रहेगा या सॉरी +6 जब आप इसकी इधर करेंगे. सो इसको आप सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा या यहाँ पे सॉरी -3 नहीं +3 आएगा, क्योंकि 1 की आप +3 में कर रहे हैं ना, तो 3 ही बन जाएगा. सो यहाँ पे x और y की वैल्यू बहुत ही इजीली आपको नज़र आ रही होगी. क्या है आपकी 1/11, इसको 11 को डिवाइड में कर दीजिए. सो दिस इज़ -5/11 एंड 12/11. तो आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं x इक्वल टू -5/11 एंड y इक्वल टू 12/11.
आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने देखेंगे अपने आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।